कल्पना कीजिए एक पेड़ की। तूफान आता है, हवाएं तेज चलती हैं, बारिश थपेड़े मारती है। कमजोर जड़ों वाला पेड़ टूट जाता है, गिर जाता है। लेकिन जिस पेड़ की जड़ें गहरी हैं, वो झुकता है, हिलता है, पर टूटता नहीं। तूफान गुजर जाने के बाद वो पहले से भी ज्यादा मजबूत खड़ा रहता है। हमारा मन भी बिल्कुल वैसा ही है। जिंदगी में तूफान तो आते ही रहेंगे, रिश्तों की टूट फूट, नौकरी का तनाव, असफलता का डर, अपनों की जुदाई। सवाल ये नहीं है कि तूफान आएगा या नहीं। सवाल यह है, क्या आपकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि आप झुक तो सकें पर टूटे नहीं। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका इस नई ऑडियो बुक में, द स्ट्रॉन्ग माइंड, 8 आदतें जो बनाती हैं एक अटूट मन। अगर आप अक्सर छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं, अगर आलोचना सुनकर आपका दिल टूट जाता है, अगर असफलता आपको हफ्तों तक अंदर से खोखला कर देती है, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए ही बनी है। आज हम बात करेंगे उस पहली और सबसे बुनियादी आदत की, जो हर मानसिक रूप से मजबूत इंसान में पाई जाती है। आदत नंबर 1, वो हालात को स्वीकार करते हैं, लड़ते नहीं। एक बहुत पुरानी कहानी है। एक बौद्ध भिक्षु से एक व्यक्ति ने पूछा, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब बारिश होती है तो मैं भीगता हूं, जब धूप निकलती है तो मैं गर्मी महसूस करता हूं। मैं मौसम से लड़ता नहीं, मैं उसे जीता हूं। ये बात सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन असल जिंदगी में हम इसके ठीक उल्टा करते हैं। जब कुछ बुरा होता है, नौकरी छूट जाती है, कोई रिश्ता टूट जाता है, कोई अपना धोखा दे जाता है, तो हमारा पहला रिएक्शन होता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों? हम हालात से लड़ने लगते हैं, उन्हें नकारने लगते हैं, यही सोचते रहते हैं कि काश ऐसा न हुआ होता। लेकिन यहाँ एक गहरी सच्चाई छिपी है, जो हो चुका है वो हो चुका है। उसे न मानने से वो बदलेगा नहीं, बल्कि उसे न मानने में जो ऊर्जा आप खर्च करते हैं, वही ऊर्जा आपको उससे बाहर निकलने के लिए चाहिए होती है। विक्टर फ्रैंकल, जो एक ऑस्ट्रियन मनोचिकित्सक थे और नाजी यातना शिविरों से बचकर निकले थे, उन्होंने अपनी किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में एक बहुत गहरी बात लिखी है। इंसान से उसकी हर चीज छीनी जा सकती है, सिवाय एक चीज के, किसी भी परिस्थिति में अपना नजरिया चुनने की आजादी। उन्होंने देखा कि जिन कैदियों ने अपनी हालत को स्वीकार कर लिया और उसमें भी कोई अर्थ ढूंढ लिया, वो मानसिक रूप से टूटे नहीं। जिन्होंने हालात से लड़ना जारी रखा, बिना उसे स्वीकारे, वो अंदर से टूटते चले गए। स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं है। स्वीकार करने का मतलब है पहले सच को सच मानना, फिर उस सच के साथ आगे का रास्ता तय करना। एक मानसिक रूप से मजबूत इंसान ये नहीं पूछता कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, वो पूछता है, अब मैं इसके साथ आगे क्या करूं? सोचिए, आप एक नाव में बैठे हैं और अचानक तूफान आ जाता है। अगर आप चप्पू फेंककर बैठ जाएं और चिल्लाते रहें, ये तूफान आया ही क्यों, तो नाव डूब जाएगी। लेकिन अगर आप स्वीकार कर लें कि हाँ, तूफान है, और चप्पू उठाकर दिशा तय करें, तो आप शायद किनारे तक पहुंच जाएं। आदत नंबर 2, वो अपनी भावनाओं को दबाते नहीं, समझते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि मानसिक मजबूती का मतलब है भावनाओं को न दिखाना, रोना नहीं, दुख नहीं जताना, हमेशा मैं ठीक हूं कहते रहना। लेकिन ये मजबूती नहीं, ये एक तरह का मुखौटा है। असली मानसिक मजबूती में भावनाओं को दबाया नहीं जाता, उन्हें समझा जाता है। न्यूरोसाइंस की भाषा में कहें तो, जब हम किसी भावना को नाम देते हैं, जैसे मैं अभी गुस्से में हूं या मैं अभी डरा हुआ हूं, तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा, जिसे एमिग्डला कहते हैं, जो कि हमारी डर और तनाव की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है, शांत होने लगता है। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में अफेक्ट लेबलिंग कहा जाता है। जब आप अपनी भावना को दबाते हैं, तो वो गायब नहीं होती, वो अंदर ही अंदर जमा होती रहती है, जैसे एक प्रेशर कुकर में भाप। और एक दिन किसी छोटी सी बात पर वो प्रेशर कुकर फट जाता है। इसीलिए मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी भावनाओं से भागते नहीं, वो रुकते हैं, महसूस करते हैं, नाम देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।
एक आसान तरीका है इसे अपनाने का। जब भी कोई तेज भावना आए, गुस्सा, दुख, डर, तो खुद से बस इतना पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं और क्यों? ये सवाल आपको उस भावना का गुलाम बनने से रोकता है और उसका मालिक बनाता है। तो दोस्तों, याद रखिए, मानसिक मजबूती की शुरुआत होती है स्वीकृति से और गहराई मिलती है भावनाओं को समझने से। ये दोनों आदतें मिलकर आपके मन की उस नींव को बनाती हैं जिस पर बाकी सारी मजबूती टिकी होती है। अगले भाग में हम बात करेंगे तीसरी और चौथी आदत की, कैसे मजबूत मन वाले लोग असफलता को देखते हैं और कैसे वो अपनी सोच पर नियंत्रण रखते हैं बजाय इसके कि सोच उन पर नियंत्रण रखे। पिछले भाग में हमने बात की स्वीकृति की और भावनाओं को समझने की। अब बढ़ते हैं आगे उस आदत की तरफ जो शायद सबसे ज्यादा गलत समझी जाती है। आदत नंबर 3। वो असफलता को दुश्मन नहीं, शिक्षक मानते हैं। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश में करीब 1000 बार असफल प्रयोग किए। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा, इतनी बार फेल होकर कैसा लगता है, तो एडिसन ने जवाब दिया, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। ये सिर्फ एक प्रेरक कहानी नहीं है, ये एक मानसिक ढांचे का उदाहरण है। ज्यादातर लोग असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं। मैं फेल हो गया की जगह वो सोचने लगते हैं, मैं ही फेल हूं। ये एक बहुत छोटा सा शब्दों का फर्क है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। जब आप कहते हैं मैं फेल हो गया, तो ये एक घटना है जो बीत गई, लेकिन जब आप कहते हैं मैं ही फेल हूं, तो ये आपकी पहचान बन जाती है, जो आपके साथ चिपक जाती है। मानसिक रूप से मजबूत लोग इस फर्क को समझते हैं। वो असफलता को अपने वजूद से अलग रखते हैं। वो कहते हैं, ये नतीजा मेरी कोशिश का था, मेरी कीमत का नहीं। बौद्ध दर्शन में एक सुंदर विचार है, हर अनुभव, चाहे वो सुख हो या दुख, अस्थायी है। जिस तरह बादल आते हैं और चले जाते हैं, आसमान वैसे का वैसा ही रहता है। असफलता भी एक बादल है। वो आती है, अपना काम करती है, आपको कुछ सिखाती है और चली जाती है। लेकिन अगर आप उस बादल को अपना आसमान समझ बैठें, तो आप हमेशा अंधेरे में जीते रहेंगे। न्यूरोसाइंस भी इस बात की पुष्टि करता है। जब हम किसी नई चीज में असफल होते हैं, तो हमारा दिमाग नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। यानी असफलता के दौरान दिमाग शारीरिक रूप से बदल रहा होता है, सीख रहा होता है। जो लोग असफलता से डरकर कोशिश करना ही बंद कर देते हैं, वो असल में अपने दिमाग को सीखने के इस प्राकृतिक अवसर से वंचित कर देते हैं। एक प्रैक्टिकल तरीका है इसे अपनाने का। अगली बार जब आप किसी काम में असफल हों, तो तुरंत खुद से एक सवाल पूछिए, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया? ये सवाल आपके दिमाग को दुख से हटाकर सीख की तरफ मोड़ देता है। ये छोटा सा बदलाव समय के साथ आपके पूरे नजरिए को बदल देता है। आदत नंबर 4। वो अपने विचारों के मालिक होते हैं, गुलाम नहीं। एक दिन एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मेरे मन में लगातार बुरे विचार आते रहते हैं, मैं उन्हें रोक नहीं पाता। गुरु ने पूछा, क्या तुम आसमान में उड़ते पक्षियों को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, नहीं। गुरु मुस्कुराए और बोले, लेकिन तुम ये जरूर तय कर सकते हो कि वो तुम्हारे बालों में घोंसला बनाएं या नहीं। यही है चौथी आदत का सार। विचार आना हमारे हाथ में नहीं है। दिमाग में हर दिन हजारों विचार अपने आप उठते हैं। ये पूरी तरह सामान्य है और इसे रोकना नामुमकिन है। लेकिन किस विचार को हम पकड़ें, किसको बढ़ावा दें और किसको बस आने दें और जाने दें, ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। ज्यादातर लोग अपने हर विचार को सच मान लेते हैं। मन में आया, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, और वो उसे सच मानकर कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन एक विचार सिर्फ एक विचार है, वो कोई तथ्य नहीं है। वो सिर्फ आपके दिमाग में उठी एक लहर है, जिसे आप देख सकते हैं, परख सकते हैं और चाहें तो नजरअंदाज भी कर सकते हैं। इसे समझने का एक तरीका है, अपने विचारों को ऐसे देखिए जैसे आप आसमान में उड़ते बादलों को देखते हैं। आप बादल नहीं हैं, आप वो हैं जो बादलों को देख रहा है। इसी तरह
आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो हैं जो अपने विचारों को देख रहा है। जिस पल आप इस फर्क को समझ लेते हैं, उसी पल आपकी विचारों पर पकड़ मजबूत होने लगती है। मानसिक रूप से मजबूत लोग जब कोई नकारात्मक विचार आता है, तो वो उससे लड़ते नहीं, बल्कि उसे चुनौती देते हैं। वो खुद से पूछते हैं, क्या ये विचार सच में सच है या सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? ये एक छोटा सा सवाल है, लेकिन ये आपके और आपके विचार के बीच एक जरूरी दूरी बना देता है। वो दूरी जिसमें आपकी असली ताकत छिपी होती है। दोस्तों, याद रखिए, आपका दिमाग एक बगीचा है। आप ये तय नहीं कर सकते कि हवा किन बीजों को उड़ाकर लाएगी, लेकिन आप ये जरूर तय कर सकते हैं कि किन बीजों को आप पानी देंगे और किन्हें उगने ही नहीं देंगे। अगले भाग में हम बढ़ेंगे 5वीं और 6ठी आदत की तरफ, कैसे मजबूत मन वाले लोग अपनी सीमाएं तय करते हैं और कैसे वो तुलना के जाल से बाहर निकलते हैं। पिछले भाग में हमने सीखा कि असफलता को कैसे देखें और अपने विचारों पर कैसे पकड़ बनाएं। अब बात करते हैं दो ऐसी आदतों की जो शायद आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी हैं। आदत नंबर 5, वो न कहना जानते हैं। एक बहुत मशहूर कहानी है। एक बर्तन बनाने वाला कुम्हार मिट्टी को घुमाता है और उसे आकार देता है, लेकिन अगर वो मिट्टी को हर तरफ फैलने दे बिना किसी सीमा के, तो वो कभी बर्तन नहीं बन पाएगी। वो बस एक बेढंगा ढेर बनकर रह जाएगी। बर्तन तभी बनता है जब कुम्हार के हाथ एक सीमा तय करते हैं, यहां तक फैलो, इसके आगे नहीं। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही मिट्टी है, और सीमाएं यानी बाउंड्रीज वही कुम्हार के हाथ हैं जो हमें एक आकार देती हैं। बहुत से लोग ना कहने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने किसी की बात मना कर दी तो वो बुरे इंसान बन जाएंगे, लोग उन्हें नापसंद करने लगेंगे। इसीलिए वो हर किसी की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। दफ्तर में एक्स्ट्रा काम, दोस्तों की हर मांग, रिश्तेदारों की हर उम्मीद, सबको हाँ कहते कहते वो खुद को इतना खाली कर देते हैं कि आखिर में उनके पास अपने लिए कुछ नहीं बचता। लेकिन यहाँ एक गहरी सच्चाई है। हर बार जब आप किसी और की चीज को हाँ कहते हैं जो आपको अंदर से सही नहीं लगती, तो असल में आप खुद को ना कह रहे होते हैं। आप अपने समय को ना कह रहे होते हैं, अपनी शांति को ना कह रहे होते हैं, अपनी सेहत को ना कह रहे होते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग ये समझते हैं कि न कहना स्वार्थ नहीं है, ये आत्म सम्मान है। वो जानते हैं कि हर इंसान के पास सीमित समय है, सीमित ऊर्जा है, और इस सीमित पूंजी को कहाँ लगाना है, ये तय करना उनका अधिकार है, किसी और का नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर किसी की मदद करना बंद कर दें या रिश्तों में कठोर बन जाएं। इसका मतलब है सोच समझकर हाँ कहना, मजबूरी में नहीं। अगली बार जब कोई आपसे कुछ मांगे जो आपको भारी लगे, तो तुरंत हाँ कहने की जगह ये कहिए, मुझे थोड़ा सोचने दो। ये छोटा सा ठहराव आपको अपनी असली इच्छा समझने का मौका देता है, बजाय इसके कि आप सामाजिक दबाव में तुरंत जवाब दे दें। सीमाएं तय करना कोई एक बार की बात नहीं, ये एक अभ्यास है। और जैसे जैसे आप इसे अपनाते हैं, आप पाएंगे कि जो लोग आपकी सीमाओं का सम्मान करते हैं, वो आपके असली शुभचिंतक हैं। और जो लोग आपकी हर न पर नाराज हो जाते हैं, वो शायद आपके साथ के लिए नहीं, आपकी सुविधा के लिए आपके पास थे। आदत नंबर 6, वो अपनी तुलना सिर्फ अपने कल से करते हैं। आजकल के दौर में एक बीमारी बहुत आम हो गई है, और उसका नाम है तुलना। सोशल मीडिया खोलिए तो हर तरफ किसी की सफलता, किसी की खूबसूरत जिंदगी, किसी की छुट्टियों की तस्वीरें दिखती हैं, और धीरे धीरे बिना एहसास हुए हम अपनी पूरी जिंदगी को दूसरों की हाइलाइट रील से तौलने लगते हैं। एक पुरानी कहावत है, तुलना खुशी की चोर है, और ये बात वैज्ञानिक रूप से भी सच साबित होती है। जब हम बार बार खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामिन का स्तर गिरने लगता है, वही रसायन जो हमें संतोष और खुशी का एहसास कराता है। नतीजा ये होता है कि जो कुछ भी हमारे पास है, वो कभी काफी नहीं लगता। सोचिए एक धावक के बारे में। अगर वो दौड़ते समय बगल के धावक को देखकर ही अपनी रफ्तार तय करे,
तो उसका पूरा ध्यान अपनी दौड़ से हटकर दूसरे की दौड़ पर चला जाएगा। लेकिन अगर वो अपनी नज़र सामने रास्ते पर रखे और सिर्फ अपने पिछले समय से मुकाबला करे, पिछली बार से आज मैंने कितना बेहतर किया, तो वो असली मायने में आगे बढ़ता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग यही करते हैं। वो अपनी तुलना किसी और से नहीं, अपने ही बीते हुए कल से करते हैं। वो खुद से पूछते हैं, 1 साल पहले मैं कहाँ था और आज मैं कहाँ हूं? ये सवाल आपको हमेशा आगे बढ़ने की दिशा देता है, बिना किसी और से होड़ किए। याद रखिए, हर इंसान की जिंदगी की दौड़ अलग रास्ते पर, अलग रफ्तार से, अलग मंजिल की तरफ चल रही है। किसी और के रास्ते से अपने रास्ते की तुलना करना वैसा ही है जैसे एक आम के पेड़ से पूछा जाए कि वो सेब क्यों नहीं दे रहा। तो दोस्तों, सीमाएं तय करना और तुलना से मुक्त होना, ये दोनों आदतें आपको अपनी ऊर्जा वापस अपने हाथों में लेने में मदद करती हैं। अगले और आखिरी भाग में हम बात करेंगे 7वीं और 8वीं आदत की, कैसे मजबूत मन वाले लोग रोज की एक दिनचर्या बनाते हैं और कैसे वो कृतज्ञता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाते हैं। पिछले भागों में हमने 6 आदतें सीखीं: स्वीकृति, भावनाओं को समझना, असफलता से सीखना, विचारों पर पकड़, सीमाएं तय करना और तुलना से मुक्ति। अब बढ़ते हैं आखिरी 2 आदतों की तरफ जो बाकी सबको एक साथ बांधती हैं। आदत नंबर 7, वो अनुशासन को प्रेरणा से ऊपर रखते हैं। बहुत से लोग किसी काम को शुरू करने के लिए प्रेरणा का इंतजार करते हैं। वो सोचते हैं, जब मन करेगा तब एक्सरसाइज शुरू करूंगा, या जब मूड अच्छा होगा तब पढ़ाई शुरू करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रेरणा एक मेहमान की तरह है। वो कभी कभार आती है, थोड़ी देर रुकती है और चली जाती है। अगर आप सिर्फ प्रेरणा के भरोसे बैठे रहें तो आपकी जिंदगी में सिर्फ वही काम होंगे जो कभी कभी हुए। मानसिक रूप से मजबूत लोग इस सच्चाई को समझते हैं, इसलिए वो प्रेरणा का इंतजार नहीं करते, वो अनुशासन की एक व्यवस्था बनाते हैं। वो जानते हैं कि हर दिन एक जैसा मन नहीं करेगा, कुछ दिन ऊर्जा से भरे होंगे, कुछ दिन बिल्कुल थके हारे। लेकिन अगर उनकी दिनचर्या तय है तो वो बिना ज्यादा सोचे उस पर चलते रहते हैं, चाहे मन करे या न करे। एक सैनिक की ट्रेनिंग के बारे में सोचिए। सुबह 4 बजे उठना, कड़ी मेहनत करना। क्या उन्हें रोज ऐसा करने का मन करता है? बिल्कुल नहीं, लेकिन वो फिर भी करते हैं क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ने अनुशासन को उनकी आदत बना दिया है, मूड पर निर्भर एक फैसला नहीं। यही फर्क है साधारण और मजबूत मन में। छोटी छोटी दिनचर्याएं बहुत बड़ा असर डालती हैं। सुबह उठकर 10 मिनट शांति से बैठना, दिन में एक तय समय पर टहलना, रात को सोने से पहले दिन को याद करना। ये आदतें देखने में मामूली लगती हैं, लेकिन समय के साथ ये आपके दिमाग में एक स्थिरता बना देती हैं। न्यूरोसाइंस में इसे प्रोसीजरल मेमोरी कहा जाता है। जब कोई काम बार बार दोहराया जाता है तो वो दिमाग में एक पक्का रास्ता बना लेता है और फिर उसे करने के लिए इच्छा शक्ति की उतनी जरूरत नहीं पड़ती। तो आज से ही एक छोटी दिनचर्या चुनिए, बहुत बड़ी नहीं, बस इतनी कि आप उसे रोज निभा सकें, और उसे तब भी निभाइए जब मन न करे, क्योंकि असली मजबूती वहीं बनती है जहां आप बिना मन किए भी अपने वादे पर टिके रहते हैं। आदत नंबर 8, वो हर हाल में कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं। हमारी कहानी के अंत में आते हैं सबसे गहरी आदत तक। एक बूढ़े किसान की कहानी है। एक दिन उसका घोड़ा भाग गया। पड़ोसियों ने कहा, कितनी बुरी बात हुई। किसान बोला, हो सकता है। कुछ दिन बाद वही घोड़ा वापस आया और अपने साथ 3 जंगली घोड़े भी ले आया। पड़ोसियों ने कहा, कितनी अच्छी बात हुई। किसान फिर बोला, हो सकता है। फिर उसके बेटे ने उन जंगली घोड़ों को काबू करने की कोशिश की और गिरकर उसका पैर टूट गया। पड़ोसियों ने कहा, कितना बुरा हुआ। किसान बोला, हो सकता है। कुछ हफ्तों बाद सेना गांव में आई और सभी जवान लड़कों को जंग में ले गई, लेकिन किसान के बेटे को टूटे पैर की वजह से छोड़ दिया गया। इस कहानी का सार यही है, हम कभी नहीं जानते कि कोई घटना आखिर में हमारे लिए क्या लेकर आएगी। इसीलिए मजबूत मन वाले लोग हर हाल में, हर परिस्थिति में
कुछ न कुछ ऐसा ढूंढ लेते हैं जिसके लिए वो शुक्रगुजार हो सकें। कृतज्ञता कोई भावुक या कमजोर आदत नहीं है। ये विज्ञान से सिद्ध एक ताकतवर औजार है। जब आप रोज कुछ पलों के लिए उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, तो आपके दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे रसायन सक्रिय होते हैं, वही रसायन जो संतोष और शांति का एहसास कराते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह डर या तुलना की आदत बार बार दोहराने से मजबूत होती है, उसी तरह कृतज्ञता की आदत भी अभ्यास से मजबूत होती है। आपका दिमाग जिस चीज को बार बार ढूंढता है, उसी को खोजने में और माहिर होता जाता है। एक आसान अभ्यास है, हर रात सोने से पहले 3 ऐसी चीजें याद कीजिए जिनके लिए आप आज शुक्रगुजार हैं। बहुत बड़ी चीजें नहीं, छोटी छोटी भी चलेंगी। एक अच्छी बातचीत, एक गर्म कप चाय, किसी की मुस्कुराहट। धीरे धीरे आपका दिमाग अच्छाई ढूंढने का आदी हो जाएगा, चाहे हालात कैसे भी हों। दोस्तों, अब हमने वो सभी 8 आदतें देख लीं जो एक अटूट मन का निर्माण करती हैं। हालात को स्वीकार करना, भावनाओं को समझना, असफलता से सीखना, विचारों पर पकड़ बनाना, सीमाएं तय करना, तुलना से मुक्त होना, अनुशासन को अपनाना और हर हाल में कृतज्ञ रहना। याद रखिए, वो पेड़ जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी, उसकी जड़ें एक दिन में गहरी नहीं होती। वो हर तूफान, हर बारिश, हर सूखे के मौसम से गुजरकर धीरे धीरे मजबूत होती हैं। आपका मन भी वैसा ही है। हर मुश्किल पल जिसे आप स्वीकार करते हैं, हर भावना जिसे आप समझते हैं, हर असफलता जिससे आप सीखते हैं, ये सब आपकी जड़ों को गहरा कर रहे हैं। तो अगली बार जब जिंदगी का तूफान आए, तो याद रखिए, आप टूटने के लिए नहीं, झुककर फिर से खड़े होने के लिए बने हैं। अगर ये ऑडियो बुक आपके लिए मददगार रही हो, तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर साझा कीजिए जिसे आज इन शब्दों की जरूरत हो। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। तब तक के लिए मजबूत रहिए, शांत रहिए।